वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोरियस अर्निंग क्लासेस। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2023। तो ये भी तुम्हारा डेफिनेट इंटीग्रल का ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो डेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चन क्यों लेके आ रहे हैं हम अभी, तुम्हारी जो सीरीज आ रही है, जितने भी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रल के ही हम क्यों पुट कर रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे डेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चंस कंफर्म है, उसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन का आना। तो सबसे पहले हम डेफिनेट इंटीग्रल के ही जितने क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे वो एक वीडियो जो 5 से 6 मिनट की होगी लगभग, ठीक है, 10 मिनट के अंदर ही बनाएंगे हम, तो उससे हम रिवीजन करा देंगे और उससे आपका टाइम भी नहीं वेस्ट होगा। तो ज़्यादा से बड़ी वीडियो बनाने में क्या होता है, बच्चे जान ही नहीं पाते इसके अंदर और भी कंटेंट क्या दिया गया है। तो हम एक क्वेश्चंस इसलिए डिस्कस कर रहे हैं जिससे तुम्हारे सामने से वो वीडियो के माध्यम से निकले कि हाँ ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमने और भी इसकी क्वेश्चन डाले हैं जो 5-5, 10-10 नंबर 10-10 क्वेश्चन की सीरीज तुम्हारी है, वो भी पढ़ी है, लेकिन जो अब हम डाल रहे हैं ये मोस्ट रिपीटेड मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस तुम्हारे हैं बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस फॉर बोर्ड एग्जाम 2023। तो यहाँ पे 0 to पाई x dx 1 प्लस साइन x। ये नहीं कि 2023 में ही आना है, बहुत बार क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका मतलब ये हुआ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत बार ये पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं बेटा क्वेश्चन। सबसे पहले तो हमने जब क्वेश्चन ध्यान से देखा बेटा, तो हमको इसमें दिख रहा है कि इसमें हम प्रॉपर्टी नंबर 4 यूज करने हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी नंबर 4 तभी यूज करते हैं जब लिमिट होती है इंटीग्रेशन की 0 से 1। ए का मतलब वहाँ पे π/2 भी हो सकता है, π/4 भी हो सकता है, π/2 भी हो सकता है ए की जगह पे। तो ए क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। तो जिसके थ्रू हम क्या यहाँ पे यूज करेंगे हम प्रॉपर्टी नंबर 4। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 इसमें हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले इसको लेट कर लेंगे बेटा इस क्वेश्चन को, क्योंकि जब भी प्रॉपर्टी लगाते हैं तो सबसे पहले इसको लेट करते हैं आई। लेट कर लिया कि ये क्वेश्चन क्या है, आई, ठीक। अब प्रॉपर्टी नंबर 4 एक बार फिर नोट कर देते हैं, क्योंकि देखोगे ही तभी प्रॉपर्टी नंबर 4 तुमको याद हो जाएगी कि इंटीग्रेशन 0 to a fx dx, इंटीग्रेशन 0 to a f a minus x dx। तो ये प्रॉपर्टी सब लोग ध्यान रखना, क्योंकि हमने बताया ज़्यादातर क्वेश्चन प्रॉपर्टी नंबर 4 से रिलेटेड ही आएंगे तुम्हारे पेपर में। तो यहाँ प्रॉपर्टी नंबर 4 हमने यूज किया, तो इसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेट कर लेंगे और यहाँ लिख देंगे यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 4। तो यहाँ पे देखो i इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब प्रॉपर्टी नंबर 4 यूज कर लेंगे हम, तो x की जगह पे क्या हो जाएगा, जैसे a माइनस एक्स होता था, यहाँ पाई है तो x की जगह पे पाई माइनस एक्स dx अपॉन नीचे 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स। अब यहाँ पे देखना बेटा 0 से पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस, अब यहाँ पे देखना बेटा फॉर्मूला एक है, साइन पाई का मतलब 180, अब साइन 180 माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा ही होता है। क्योंकि हमने एक बेसिक वीडियो डाली है ट्रिग्नोमेट्री की, भले वो क्लास 10th की है ट्रिग्नोमेट्री की, ठीक है, लेकिन उसमें हमने फॉर्मूले डिस्कस किए हैं जितने भी कोऑर्डिनेट वाले तुम्हारे क्वेश्चंस होते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सेस पे जो भी तुम्हारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन से एंगल लाई करते हैं, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में। तो इस टाइप का हमने फॉर्मूला पूरा बना के ही पुट किया है। वहाँ पे टेबलर भी बनी है, जिसको नहीं आती है तो वो देख सकता है, वरना आई होप 12th स्टैंडर्ड में हो तो तुम लोगों को ये चीज़ें आती होंगी। तो ये तुम्हारा साइन 180 माइनस थीटा है, तो ये क्या बन जाएगा, साइन थीटा। पढ़ा होगा फॉर्मूला, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स। अब इसको इक्वेशन नंबर 2 लेट कर लेंगे। अब क्या करेंगे, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे तो आई हो जाएगा तुम्हारा 2i। अब हम देखो यहाँ पे बेटा हम थोड़ा शॉर्टकट मारेंगे, तुम लोगों को समझना है। हमने देखा जब इसको ऐड करेंगे तो डिनोमिनेटर इज सेम, तो डिनोमिनेटर ऐसे ही लिख देंगे 1 प्लस साइन एक्स। अब यहाँ पे देखो x के साथ ऐड होगा पाई माइनस साइन एक्स, तो x प्लस पाई माइनस एक्स। तो ये न्यूमरेटर की वैल्यू न्यूमरेटर के साथ ऐड कर दी, डिनोमिनेटर सेम था तो ऐसे ही रखा, एज इट रख दिया, और इंटू dx। तो आई होप x कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2i इक्वल टू 0 to a पाई अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। अब हम कुछ शॉर्ट ट्रिक भी बताते चलेंगे तुम लोगों को कि इस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो क्या करेंगे। ये शॉर्टकट याद रखना है, जैसे हमने बताया था उसमें इंटीग्रेशन में साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स होता है, तो कॉस 2x का फॉर्मूला यूज़ करके हम इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें भी हम इसी टाइप ध्यान रखेंगे, अगर डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन एक्स हो या फिर क्या हो
1 प्लस कॉस एक्स हो या फिर 1 प्लस tan एक्स हो, 1 प्लस कॉट एक्स हो, तो हमेशा उसमें कॉन्जुगेट लगाते हैं। क्या लगाते हैं बेटा? कॉन्जुगेट करके उस क्वेश्चन को हम ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तुम्हारा शॉर्टकट मेथड बताया। अब डायरेक्ट यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, इंटीग्रेशन करना है हमको 1/1 प्लस साइन एक्स का, तो क्वेश्चन यहाँ से भी उठा सकता है ना, 1 नंबर में उठा सकता है। अब जैसे प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन था, थोड़ा सॉल्व किया तभी आया। अब यही क्वेश्चन 2 नंबर में पूछेगा तो खाली ऐसे पूछ लेगा कि इंटीग्रेशन बताओ 1/1 प्लस साइन एक्स का या 1/1 प्लस कॉस एक्स का। तो इस टाइप की चीज़ें जब भी नीचे आ जाए तो समझ लो उसका क्या करना है बेटा? कॉन्जुगेट करना है। कॉन्जुगेट मतलब जो अगर 1 प्लस साइन एक्स है तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स और dx। तो यहाँ पे देखो कॉन्जुगेट लगा दिया बेटा। अब इसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पाई लिख दो, पाई। तो यहाँ पे पाई तो कांस्टेंट है, इसको हम बाहर ही निकाल लेते हैं, सीधे सीधे डिस्टर्ब कर रहा है तुमको। तो 1 माइनस साइन एक्स अपॉन, अब 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ भी 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे पाई तो बाहर है ही है, 0 से पाई 1 माइनस साइन एक्स अपॉन, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स फॉर्मूला एक पढ़ा होगा, कॉस स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है। तो 2i इज इक्वल टू, अब हम सेपरेट कर देंगे अलग अलग बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 0 से पाई 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स करेंगे, अलग अलग कर रहे हैं बेटा डिवाइड। 1 का 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डायरेक्ट लिख दिया हमने, साइन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, बाहर क्या लिख देंगे? dx। तो यहाँ देखना बेटा, नेक्स्ट लाइन में हम सेक स्क्वायर एक्स, अब इसको देखो साइन अपॉन कॉस्ट, एक तो tan हो जाएगा और एक कॉस बचेगा, वो क्या हो जाएगा? सेक एक्स। अब दोनों ही ये फॉर्मूले तुम्हारे इंटीग्रेशन के हैं और हमने ये बताया भी है, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा देखो क्या हो जाएगा, 2i इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स का तो tan एक्स होता है और लिमिट हो जाएगी 0 से पाई। tan एक्स और सेक एक्स का इंटीग्रेशन हमने बताया था सेक एक्स होता है, इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू tan एक्स, तो क्या होता है? सेक एक्स। तो यहाँ पे 0 से पाई, यहाँ भी। अब कुछ नहीं करना है, बस लिमिट रख दो और आंसर आ जाएगा तुम्हारा। यहाँ पे देख लेते हैं बेटा, यहाँ पे देखो बेटा 2i इज इक्वल टू tan एक्स में जब पाई, tan पाई अपर लिमिट माइनस tan 0 माइनस इसमें भी सेक पाई माइनस सेक 0, ठीक है। तो ध्यान रखना ये चीज़, यहाँ ऊपर आया है बेटा क्वेश्चन ये यहाँ से, ठीक। तो लिमिट रखी है खाली, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो tan पाई, अब tan पाई की वैल्यू क्या होगी? tan पाई जो होगा, अगर तुमको वैल्यू निकालनी भी है tan पाई की, तो हम कैसे निकाल सकते हैं? पाई/2 प्लस पाई/2 कर लो, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। तो यहाँ देखना बेटा, और ये वाला पाई तो चल ही रहा था तुम्हारा, ये वाला हम लास्ट में भी लिख देंगे ऐसे ही, ठीक है। ये कॉमन है बेटा पूरा, ये पूरा पाई कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट में हम लिखते ज़्यादा से ज़्यादा, जो चीज़ें छूट जाती हैं। तो यहाँ पे देखो बेटा, ये पाई तो ऐसे ही रहेगा। tan पाई की वैल्यू अगर निकालना है तो 90 प्लस 90, और हमको पता है 90 में एंगल और तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाता है, तो साइन tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, तो कॉट पाई/2। और कॉट पाई/2 की वैल्यू अगर तुमको नहीं भी पता है बेटा, तो कॉस पाई/2 अपॉन साइन पाई/2, और कॉस पाई/2 होता है 0, कॉस 90 0, तो ये कॉट पाई/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, ठीक है। तो इसका मतलब tan पाई जो हमने निकाला है, ये तोड़ करके निकाला है ना, हम डायरेक्ट भी रख सकते थे बेटा, ठीक है। और माइनस, अब जो tan 0 है तुम्हारा, tan 0 भी कितना आ जाएगा बताओ? 0, tan 0 भी 0 माइनस, अब सेक पाई की वैल्यू अगर तुमको निकालना है तो कॉस पाई की आना चाहिए। तो हमको पता है कॉस पाई की क्या होती है? -1। तो ये भी क्या हो जाएगी? सेक पाई की भी क्या हो जाएगी? -1, क्योंकि हमको पता है सेक थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? -1, और सेक 0 तुम्हारी क्या हो जाएगी? कॉस 0 1, तो ये भी 1। तो यहाँ पे देखो बेटा क्या हो जाएगा? 2 पाई, ठीक है, 2 पाई इक्वल टू पाई, और यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा? माइनस का 2, यहाँ 2i लिख दें, 2i इक्वल टू पाई और -2 बचेगा, और माइनस पहले से था तो माइनस माइनस प्लस 2 बचेगा। तो 2i इक्वल टू 2 पाई, 2 कैंसिल हो जाएगा, i इक्वल टू पाई। तो इसका आंसर बेटा क्या आ जाएगा?
पाई। तो आई होप तुम लोगों को बहुत ही आसानी से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हमने बस यहाँ पे वैल्यू पुट की है, वो tan पाई की 0 होती है क्योंकि हमने निकाला है tan 90 + 90 करके, ठीक है। तो cot पाई 0 - 0 और sec पाई के लिए cos पाई होता है -1, ठीक है। cos में जितनी भी तुम्हारी ऑड फंक्शन की वैल्यू होंगी वो माइनस आती है, जैसे cos पाई, cos 3 पाई, cos 5 पाई, ये सब माइनस होती है। और cos इवन में क्या होता है, 0 होता है। तो वही चीज़ जब cos पाई जब 1 - 1 होता है तो sec पाई भी तो -1 होगा, -1/1 करोगे उसका उल्टा तो -1 ही तो आएगा। तो ये वैल्यू रख दी i = पाई, मतलब इसका जो इंटीग्रेशन आएगा पूरा फाइनल आंसर वो क्या आएगा, पाई। तो आई होप तुम लोगों के क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझ में आ गया। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जल्दी ही। नमस्कार, जय हिंद।